नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए नजर डालते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, पहाड़ी हिस्सों से मलबा हाईवे पर आया। हाईवे पर जलभराव से रफ्तार रुक गई वाहनों की। मुंबई के पास ठाणे में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, हाईवे पर भरा पानी, यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामकुंड परिसर में कई मंदिर डूबे। भगवान की मूर्ति भी धीरे धीरे पानी में डूब रही है। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार बारिश, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पानी भरा, लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव, कुछ देर की बारिश में ही लोगों के घरों में पानी भरा। पार्षद ने शिकायत की। लखनऊ में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात, पानी में डूबा एयरपोर्ट रोड, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। भारी बारिश के बीच जलभराव वाले इलाकों में पहुंची लखनऊ की कमिश्नर, खुद पानी में उतरकर हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग अपने अपने घरों में कैद, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा। यूपी के झांसी में तेज बारिश से नदी पर बना पुल तेज बहाव में बह गया। पुल बहने की वजह से गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। यूपी के सीतापुर में डीएम और एसपी ने जलभराव के हालात का जायजा लिया। डीएम ने जलभराव की समस्या दूर करने का आदेश दिया। बिहार के बगहा में बारिश की वजह से एसपी दफ्तर पानी पानी हुआ। पुलिस लाइन में भी 3 फीट तक पानी जमा हुआ। जलभराव के चलते पुलिस विभाग का कामकाज प्रभावित। बिहार के गोपालगंज में चंद घंटों की बारिश की वजह से सदर अस्पताल पानी पानी हो गया। सदर अस्पताल हल्की बारिश में ही पानी से भर गया। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार बारिश से उफान पर नदी, मरीज को रबड़ की ट्यूब में बैठाकर नदी पार करवाई गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एससीओ समिट में दुनिया ने देखा भारत का दम, पीएम मोदी ने आपसी विश्वास के लिए एससीओ को बताया अहम। खाद्य सुरक्षा के लिए मोटे अनाज पर दिया जोर। एससीओ समिट में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने साथ मिलकर फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा। 8 चीतों को भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। बोइंग 747 से पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत पहुंचेंगे सभी चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत की तैयारियां तेज। 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखने के फैसले पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। टाइगर स्टेट के बाद अब तेंदुआ वाला राज्य होगा मध्य प्रदेश। सुरक्षित सेंचुरी बनाने का सपना होगा साकार। यूपी के वाराणसी में लोगों में पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए उत्साह। लोगों ने गंगा आरती की, पीएम मोदी के लिए दुआएं मांगी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी। शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम ने पूछताछ की। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एक्शन में प्रवर्तन निदेशालय। दिल्ली समेत कुल 40 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन। हैदराबाद में ईडी की टीम ने की छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 50 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, मान्यता रद्द करने की मांग की। एसएससी घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को 21 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के घर सीबीआई की एक टीम ने की छापेमारी। घर के अंदर दस्तावेजों की तलाश। अनुव्रत की बेटी सुकन्या से पूछताछ की गई। कोलकाता पुलिस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। नवानो अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस के एक्शन का विरोध किया। पुलिस थानों का घेराव किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर अड़े छात्र, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दिल्ली में बीआर अंबेडकर और पीएम मोदी पर लिखी किताब का विमोचन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लिखी है किताब। महाराष्ट्र में एमएसएमई सम्मेलन में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सरकार का एमएसएमई के बकाये के भुगतान पर जोर। निजी क्षेत्र को 45 दिनों में बकाये का भुगतान करना चाहिए।
पतंजलि के विजन 2027 को लेकर स्वामी रामदेव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 साल का विजन सामने रखा। ग्रुप का 40,000 करोड़ का हुआ टर्नओवर। केरल के कोल्लम में भारत जोड़ो यात्रा पर विवाद खड़ा हो गया। एक सब्जी बेचने वाले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दुकान में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन 2,000 रुपए मांगे। बेगूसराय मामले पर बोले सीएम नीतीश कुमार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एक एक चीज की बारीकी से हो रही है जांच। सलमान खान को मारने के प्लान बी पर पर्दाफाश। शूटर कपिल पंडित ने उगले रात सलमान से जुड़ी जानकारी लेने के लिए फार्म हाउस के गार्ड को पिलाई शराब। सचिन बिश्नोई हथियार का इंतजाम कर रहा था। सोनाली फोगाट केस में एक्शन में सीबीआई। जांच के लिए गोवा पहुंची सीबीआई की टीम। सोनाली फोगाट मामले में कर्लीज रेस्टोरेंट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रेस्टोरेंट को न गिराने के फैसले को बरकरार रखा। गैंगस्टर काली शूटर और संपत नेहरा को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। डिस्को में फायरिंग मामले में हुई दोनों की पेशी। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के मकान को पुलिस ने किया कुर्क। करीब 2 करोड़ कीमत की जमीनें भी कुर्क। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पत्रकार को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली। पत्रकार को व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पीड़ित को सुरक्षा मुहैया करा दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में काला जादू के शक में महिला को बांधकर पूछताछ की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने जांच तेज की। बिहार के वैशाली में सीएम का कार्यक्रम देखने के लिए जमा हुए वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव के बीच हुई जबरदस्त मारपीट। लात, घूंसे और कुर्सी चले। मारपीट का वीडियो वायरल। दिल्ली के गोकुलपुरी में जौहरीपुर एक्सटेंशन में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। एनडीआरएफ की टीम 2 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बिल्डिंग मालिक समेत 6 लोगों को बचाया गया। केरल के त्रिशूर में दर्दनाक सड़क हादसा। चलते ट्रक से गिरी लोहे की शीट। 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर भीषण हादसा। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल हुए। गुजरात के वलसाड में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। अहमदाबाद के एक बस स्टैंड पर आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने तिरुपति मंदिर में किए दर्शन। परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी। आर्मेनिया और अजरबैजान में हुई जंग में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ी। आर्मेनिया के पीएम के मुताबिक 135 सैनिकों ने गंवाई जान। चीन के यूनान में एक टेलीकॉम बिल्डिंग में लगी आग। कई फ्लोर जलकर राख हुए। बिल्डिंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी टीम। इटली में बाढ़ ने तबाही मचाई। 7 लोगों के मारे जाने की खबर। कई इलाकों में जलभराव। दर्जनों गाड़ियां पानी में बही। आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के हेड कोच मार्क बाउचर होंगे वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे दक्षिण अफ्रीका का साथ।